दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आपका टारगेट है इस साल, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। सीयूईटी के फॉर्म्स आपको पता है एक्सटेंड हो गए हैं, 30 मार्च तक आप सीयूईटी के फॉर्म आप भर सकते हो। आपको पता होना चाहिए डीयू ने अपनी खुद की एक एडवाइजरी निकाली है। देखो एडवाइजरी, एडमिशन एडवाइजरी निकाली है, कुछ ऐसे रूल्स आपको बताए हैं जो पिछले बार स्टूडेंट से गलती हो गई थी, वो गलती दोबारा आप ना रिपीट करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप पर रह गए, पार्शियल ड्रॉप पर रह गए, एक अच्छा कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन उन्हें मिल नहीं पाया, बावजूद इसके कि उनका सीयूईटी स्कोर मार्वलस था। आप बोलोगे ऐसा भी हो सकता है? मतलब सीयूईटी स्कोर अच्छा आने के बावजूद क्या ऐसा हो सकता है मेरे ड्यू के अच्छे कॉलेज में नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के अंदर एडमिशन ही ना हो? हाँ, ये पॉसिबल है। वही आपको मैं समझाने आया हूं किन किन बातों का ध्यान रखना है। ध्यान से समझो, 5 पॉइंट बताएंगे सिर्फ। सबसे पहला पॉइंट इस एडवाइजरी को पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोलता है जितने भी स्टूडेंट्स जितने भी प्रोग्राम और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर लाई करते हैं उसके अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि CSAS पोर्टल जरूर भरिएगा। अब ये CSAS पोर्टल क्या है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये CSAS पोर्टल क्या है? एडवाइजरी का नोटिफिकेशन का लिंक मैं ऑलरेडी आपके पास सेंड कर चुका हूं, समझते हैं क्या है ये कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। क्या है ये? दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल है। 100% काउंसलिंग सपोर्ट इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सीयूईटी के फॉर्म भरना तो जरूरी है ही। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ये CSAS पोर्टल है, पहली बार लॉन्च हुआ था पिछले साल, इसके भी फॉर्म भरने जरूरी हैं। जो भी आप और पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहे हैं, वाइल फिलिंग CSAS यू विल हैव टू गिव योर प्रेफरेंसेस फॉर प्रोग्राम एंड कॉलेजेस। अब ये क्या बवाल है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मुझे बीकॉम ऑनर्स करनी है, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, आपको इंग्लिश ऑनर्स क्यों नहीं करनी? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मुझे तो मैथ्स ऑनर्स करनी है, तो मैं उनसे पूछता हूं आपको स्टैट्स ऑनर्स क्यों नहीं करनी? इसको बोलते हैं काउंसलिंग। आप किसी भी कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिजेक्ट करने के स्टेट पे नहीं हो। घर आई हुई अपॉर्चुनिटी को आप लात मार के बाहर निकाल दोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कितने ही अच्छे मार्क्स आ जाए, कितने ही अच्छा स्कोर आ जाए, आप वो जो ड्रीम सोच के चल रहे हो अपने दिमाग में, वो अचीव होना काफी मुश्किल है। अभी कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज, किसी भी कोर्स, किसी भी यूनिवर्सिटी को रिजेक्ट ना करे, ये हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से। अब तो आपके पास सीयूईटी फॉर्म एक्सटेंड होने के साथ साथ आपके पास ये भी ऑप्शन हो गया है, जितने ज्यादा सब्जेक्ट आप दे सकते हो, सब्जेक्ट डोमेन्स की मैं बात कर रहा हूं, लैंग्वेज डोमेन और जनरल टेस्ट की आप दो, आप उनको एडिटिंग भी कर सकते हो अपने सीयूईटी के फॉर्म के अंदर। जितने ज्यादा यूनिवर्सिटीज उनके कोर्सेज आप भर सकते हो, भरो। ये सेम बात सेकंड पॉइंट बोल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये नोटिस का, कि आप प्रोग्राम और कॉलेज की जो प्रेफरेंसेस भरने वाले हो वो सोच समझ के देना, कोई भी ऐसा रिजेक्ट ना कर देना बाद में आपको रियलाइज होगी यार ये तो इतना बढ़िया कॉलेज था। मान लो हिंदू कॉलेज के इंग्लिश ऑनर्स में आपने अप्लाई ही नहीं किया, या मैथ्स ऑनर्स फ्रॉम रामजस कॉलेज यू हैवंट इवन अप्लाइड, बीकॉम ऑनर्स SRCC, इकोनॉमिक्स ऑनर्स SRCC, आपको पता ही नहीं ये कोर्सेज इन कॉलेजेस के अंदर अवेलेबल है। आपने ये सोच के ना मैंने ज्यादा रिसर्च करने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो जाना है सिर्फ BHU, ना मुझे तो जाना है सिर्फ JNU, ये अप्रोच आपको ले डूबेगी। आप देखना प्लीज यार, इस बात को नोट करना। आप जब कॉम्बिनेशन भरो प्रोग्राम और कॉलेजेस का, सारे प्रेफरेंसेस आपके इंटैक्ट होने चाहिए CSAS पोर्टल में। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर CSAS पोर्टल कब खुलेगा? तो मैं आपको बता देता हूं, सीयूईटी का जब रिजल्ट आ जाता है तब हर एक, चाहे वो BHU हो, चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, चाहे BR अम्बेडकर हो, IP यूनिवर्सिटी अब सीयूईटी के अंदर आ गया, चाहे DU हो, तब अपने काउंसलिंग के फॉर्म्स खुलने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसी काउंसलिंग के फॉर्म्स खुलेंगे मैं आपके भरवाऊंगा भी, आपकी प्रेफरेंस बताऊंगा भी। IP यूनिवर्सिटी, DU, BHU, ये टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है, इनके अंदर कैसे आपको काउंसलिंग फॉर्म्स भरने हैं। सीयूईटी फॉर्म अलग चीज है, काउंसलिंग फॉर्म अलग चीज है, वो सीयूईटी रिजल्ट के बाद हम बात कर रहे होंगे, उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा आपके पास। और बहुत बार ऐसा पाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि स्टूडेंट्स अनदेखे अनजाने काउंसलिंग के बिना ही कोई ऐसा कोर्स उठा लेता है जो शायद उसने क्लास 11-12 में ना पढ़ा हो। मान लो आपने हिंदी पढ़ी नहीं 11-12 में और आप हिंदी ऑनर्स में बैठ गए, आपने पर्शियन, बंगाली, ये लैंग्वेज कोर्सेज के साथ बहुत होता है, तो ये सेम चीजें बोले जा रहे हैं। आपके पास प्रायर नॉलेज और प्रोफिशिएंसी, एटलीस्ट सिलेबस तो बताओ जिस कोर्स में मैं एडमिशन ले रहा हूं। यहां पे तो ये स्थिति है, स्टूडेंट्स को सिलेबस नहीं पता होता। बीकॉम ऑनर्स करनी है, बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस नहीं पता, फिजिक्स ऑनर्स करनी है, फिजिक्स ऑनर्स का सिलेबस नहीं पता। तो ये सेम बात बोल रहे हैं। तो बिफोर गिविंग द प्रेफरेंसेस द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द सिलेबस। सिलेबस मतलब सिलेबस पे जाओ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की सिलेबस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की भी वेबसाइट के ऊपर सिलेबस अवेलेबल है, आप जाके देखो तो जिस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो उसके अंदर पढ़ना क्या है, बॉटनी ऑनर्स और बायोलॉजिकल साइंसेज में डिफरेंस क्या है, केमिस्ट्री ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स में डिफरेंस क्या है, स्टैट्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स में डिफरेंस क्या है, फिजिक्स ऑनर्स और BSc प्रोग्राम केमिस्ट्री प्लस फिजिकल साइंस, इन दोनों कोर्सेज में डिफरेंस क्या है। तो ये एक नहीं, ये कम से कम आपके पास अगर 168 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है तो अप्रोक्सीमेटली 2000 से ज्यादा कोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे। हर एक कोर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए।
इट मे बी नोटेड एडमिशंस आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर। क्लास 12 अब आपके बोर्ड्स खत्म होने वाले हैं, सीयूईटी के अंदर लग जाओ, क्योंकि सीयूईटी के मेरिट के बेसिस पे आपका ड्यू में एडमिशन हो रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा तो वीडियो को यार लाइक जरूर किया करो, पता लगता है रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, समझ आ रही है बातें जो बताई जा रही हैं आपको। और कमेंट करके जरूर बताना डीयू के कौन कौन से कोर्सेज आप टारगेट कर रहे हो। ये वीडियो इतनी रखते हैं, जल्दी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।